नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नफसूस रंधावा। तो पिछले करीब एक महीने से शादियों के बम्पर मुहूर्त देखने को मिले थे, लेकिन अब इस पर ब्रेक लगने वाला है। शादी मुहूर्त के 3 दिन ही बाकी बचे हैं, लेकिन मुहूर्त सिर्फ एक बाकी है। तो 4 महीने अब क्यों नहीं होगी शादी? इस महीने कब है शादी का आखिरी मुहूर्त? जानिए कब तक नहीं होगी शादियां, दोबारा कब शुरू होंगे मांगलिक कार्य और कब से होगी चतुर्मास की शुरुआत। जेएनटी पर जानिए तमाम खास सवालों के जवाब, और साथ ही साथ क्या होती है देवशयनी एकादशी, इसके बारे में भी आगे बताएंगे। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य। तो शादी का आखिरी मुहूर्त आने वाला है, और ये आखिरी इसलिए क्योंकि शादी और दूसरे शुभ कार्यों पर ब्रेक लगेगा। बताते चले कि शनिवार को शादी का आखिरी शुभ मुहूर्त है। इसके बाद बाकी जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में शादियां नहीं होंगी। फिर से शुरुआत होगी नवंबर में। नवंबर में मांगलिक कार्यों का शुभ मुहूर्त आएगा और नवंबर में देवउठनी एकादशी के बाद मुहूर्त होंगे। 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी आएगी। हालांकि इससे पहले जुलाई में देवशयनी एकादशी से चतुर्मास की शुरुआत होगी। चतुर्मास से शुभ कार्य नहीं होते हैं। ये प्रतिबंध 4 महीने तक चलता है, और ये 4 महीने श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक हैं। और इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। कहा यह जाता है कि श्रीहरि विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं, और श्रीहरि की अनुपस्थिति में मांगलिक कार्य वर्जित बताए जाते हैं। 11 जुलाई के बाद शादी के मुहूर्त नहीं है, क्योंकि इस बार चतुर्मास 25 जुलाई से 20 नवंबर तक का है। श्री हरि का 4 माह का चतुर्मास होता है, लिहाजा देवउठनी एकादशी तक शुभ कार्य बंद रहेंगे। तब तक कोई भी शादी नहीं होगी। चातुर्मास के समय 4 महीने तक सृष्टि का संचालन हमारे भोलेनाथ जी करते हैं, शिव जी करते हैं। इसलिए खूब शिव जी की आराधना करिए, खूब शिव जी में, खूब शंकर जी में जल चढ़ाइए, डेली अभिषेक करिए, शंकर जी को खूब बनाइए, उनकी पूजा करिए, रुद्राष्टक का पाठ करिए, शिव तांडव का पाठ करिए, शिवार्चन करिए। खूब जितनी भी शिव जी की महिमा आप कर सकते हैं, शिव जी की महिमा, शिव पुराण की कथा सुनिए, शिव पुराण पढ़िए। कहीं शिव पुराण की कथा हो रही, वहाँ शिव पुराण जाकर के सुनिए, क्योंकि 4 महीने शिव जी के हाथों में है। क्योंकि हमारे विष्णु जी तो क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करते हैं 4 महीने, और इस 4 महीने आपको पत्तेदार सब्जी बिल्कुल नहीं खानी है। तो शुभ कार्यों का और शुभ मुहूर्त का ये आखिरी वीकेंड है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले परिचय, नंदिता पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वान्या आर्य जी, और साथ ही साथ डॉक्टर नितिशा, तीनों देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है। और हमारे साथ पंडित अरविंद शुक्ला इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नंदिता जी, आप ही से शुरुआत करूंगी। कहा जा रहा है कि आखिरी वीकेंड है शुभ मुहूर्त का। जी हाँ, क्योंकि देखिए जितने भी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि होते हैं, उन सब के जो ग्रह नक्षत्रों पे आधारित होते हैं। और इस समय जो है लास्ट जो मुहूर्त पड़ेगा वो 11 तारीख को पड़ेगा, विवाह का मुहूर्त। और उस दिन रोहिणी नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, बहुत अच्छा टाइम। एक्चुअली वो 12 तारीख है, 11 और 12 की रात्रि को है, क्योंकि हमारी जो गणना होती है हम सूर्योदय से पहले का समय पिछले दिन को लेकर चलते हैं, इसलिए 11 तारीख उसको माना जा रहा है। बट अदरवाइज देखा जाए तो रात्रि को 12:05 से लेकर के प्रातःकाल 5:25, जो अंग्रेजी 12 तारीख होती है, उसके हिसाब से वो मुहूर्त बन रहा है। वेरी ब्यूटीफुल टाइम इनफैक्ट रोहिणी नक्षत्र पे है। गुरु भी उच्च के समय बैठे हुए हैं, और बहुत अच्छे एक संयोग यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जिस समय विवाह आदि अगर कोई भी आप पुण्य कार्य करते हैं, ऑस्पिशियस एक्टिविटीज करते हैं, बहुत शुभ रहेगा। 25 जुलाई से जैसे ही देव शयनी एकादशी आ जाएगी, जो कि श्री हरि विष्णु जी चीर निद्रा, योग निद्रा में जाते हैं 4 महीने के लिए, तो उस समय सारे मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए भी करे जाते हैं क्योंकि उनको पालन करता बोला जाता है। सृष्टि का पूरा संचार वही कर रहे हैं, वही सारी एक्टिविटीज को देख रहे हैं। सो ही इज लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो समय फिर भोलेनाथ के हाथ सुपुर्द करके जाते हैं कि आप तब तक का देखिए, मैं जब तक का बैलेंस लाइफ में यूटिलाइज होकर के वापस आऊं, तो तब तक करें। और ये नवंबर में कार्तिक मास की एकादशी होती है, तब तक का ही रहता है। और कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी से फिर ये शुरू हो जाता है। उसके पश्चात फिर अगले, बिल्कुल नंदिता जी। जी जी, उसके जी बाद
आपके लिए जीवन में सुख समृद्धि का सहयोग बनते हैं, फिर दोबारा तो मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि 15 जुलाई से गुरु भी अस्त हो रहा है। जब गुरु अस्त हो जाते हैं, ये 5 अगस्त तक है, नंदिता जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, आपकी आवाज़ हम ठीक से सुन नहीं पा रहे। यही सवाल वान्या जी आपसे, क्योंकि आखिरी वीकेंड है और ऐसे में जो शुभ समय है, हालांकि नंदिता जी बता ही रही थी कि शुभ समय अब केवल यही बचा है, लेकिन इसी के साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे देवशयनी एकादशी कब है, उससे पहले भी क्या कोई शुभ मुहूर्त बन रहा है? जी, थैंक यू सो मच नवजोत जी। जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। तो इसमें जो एक मुहूर्त है वो एक 9 जुलाई का था, और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो मुहूर्त है वो 11 जुलाई का है, जिसका टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। वो 12:05 AM से लेकर सुबह के जो है 5:32 तक जो है ये पर्टिकुलर मुहूर्त रहेगा। उसके बाद कोई भी मुहूर्त जो है वो नहीं है। और इसके बाद सीधा जो है जब 25 जुलाई को देव शयनी एकादशी आ जाएगी, तो वहां पर जो है विष्णु भगवान जो है वो योग निद्रा में चले जाते हैं, और जो उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो भगवान शिव को डेलीगेट कर जाते हैं। और उसके बाद जो है फिर सावन का जो मंथ है वो हमारा शुरू हो जाता है, जो कम्प्लीटली लॉर्ड शिवा को जो है डेडिकेटेड है, यानी कि भगवान शिव को वो पूरा मंथ जो है वो डेडिकेटेड रहता है। तो यहाँ पर जो है और कोई भी जो मेजर मुहूर्त है वो नहीं है। एक और भी दिखा रहा है वैसे 12 जुलाई को 6:13 से लेकर रात के 10:29 तक, तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हो। बट ये मोस्ट ऑस्पिशियस मुहूर्त में जो है वो नहीं आता, बट 11 जुलाई का ये अंतिम मुहूर्त है, तो आप लोग इसी को ही फॉलो ठीक करो। है। और इसके बाद जैसे ही हमारा जो है भगवान शिव का टाइम आ जाएगा जब 25 जुलाई से, तो उसमें आप जितना भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं उतना ज्यादा करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें, उसमें आप त्र्यंबकम मंत्र का जाप करें, शिव तांडव स्रोत को जो है सुन सकते हैं। और उसमें जो है आप जितना आप देखेंगे चारों तरफ नेचर जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है। इस टाइम पर आप जो भी पेड़ पौधे लगाते हैं तो वो भी बहुत अच्छे फ्लरिश करते हैं अपनी लाइफ में। तो आपको अगर अपने जीवन में कुछ भी आप मांगना चाहते हो भगवान से, ईश्वर से, भगवान शिव से, तो इस टाइम पर आप अपनी विश मैनिफेस्टेशन में भी आप जो भी पेड़ लगा रहे हैं वहां पर आप एक संकल्प लेके लगाएं कि मैं इस पेड़ की सेवा करूंगा, और मैं इस पर्टिकुलर चीज के लिए मैं इस पेड़ को लगा रहा हूँ। तो आप देखेंगे बहुत ग्रो होती है आपकी लाइफ, क्योंकि नेचर हमेशा मल्टीप्लाई करती है। इसके अलावा जो है आप मेडिटेशन इस टाइम पर जितना ज्यादा कर सकते हैं, और बाहर का कम खाएं, क्योंकि इस टाइम पर एनवायरमेंट में इन्फेक्शंस जो है, बिल्कुल। बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो सब चीजें भी जो है आप अपने खाने में जो है अवॉइड करें। और अभी जो है 25 जुलाई तक आप जितनी भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, आप विष्णु सहस्त्र नाम जो है कर सकते हैं, अपने गुरु का आशीर्वाद जो है वो आप जरूर लें। थर्सडे को जो है उनकी पीली मिठाई खिलाएं, केले के वृक्ष को जो है आप रेगुलर जल दें, गाय को जो है रोटी में गुड़ डाल के या रोटी में चने की दाल एक रात पहले भिगो के अगर आप वो भी करते हैं, तो वो भी ये जो टाइम है आपके लिए काफी ज्यादा ऑस्पिशियस है, अगर आपको अपनी लाइफ में भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स विच इज द ठीक। क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। मैं नितिशा जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि ग्रह दशा कैसी रहेगी वो आपसे जानूंगी। उससे पहले अरविंद शुक्ला जी जरा ये बताते चलिए, क्योंकि हम लोग भी ये जो तिथियां बता रहे हैं, जो गुड न्यूज टुडे तिथियां बता रहा है, दीर्घ पंचांग के हिसाब से बता रहे हैं, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 11 तारीख क्लास है, लेकिन कुछ ऐसे पंचांग भी है जिसमें 12 तारीख को आखिरी तिथि बताया गया। जरा इसको भी क्लियर करते चलिए, कौन सा पंचांग हम लोग मानते हैं नॉर्मली? देखिए, जो दृक पंचांग है उसके आधार पे आपकी 11 तारीख है और 12 तारीख भी है, और 12 तारीख को पूर्णतः मुहूर्त है शादी का, ऐसा नहीं कि नहीं है। 12 तारीख के बाद फिर मुहूर्त नहीं है, क्योंकि 14 तारीख को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, 15 तारीख से आपकी गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, और फिर 25 तारीख को आपकी जो है देवशयनी एकादशी है। तो ये चातुर्मास से जो प्रारंभ हो जाएगा, चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन इस चातुर्मास में तपस्या का विशेष जो है महत्व है। और इस भूमंडल में, संसार में यदि देखा जाए तो कम से कम 66% लोग जो है भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, और भगवान विष्णु की आराधना के लिए ये चतुर्मास यानी 4 महीने बड़े अपने आप में विशिष्ट और महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इन्हीं महीनों में जो है बड़े विशेष जो है तो आपकी तिथियां आती हैं, बड़े विशेष पर्व आते हैं, जिन पर्वों में विशेष तर जो है जाप, आराधना, दान आदि जो है किया जाता है, और उससे आपका जीवन संवर्धन होता है। क्योंकि व्यक्ति की ज़िंदगी की सबसे बड़ी धरोहर और सबसे बड़ी ताकत उसकी क्या है? उसका स्वास्थ्य है। और स्वास्थ्य को दाता कौन है? आपको दीर्घायु और निरोग स्वस्थ का आशीष किससे प्राप्त होता है?
वह प्राप्त आपको भगवान शिव से होता है। तो भगवान शिव की आराधना विशिष्ट करें। इसी के बीच आपकी ये गुप्त नवरात्रा अभी जो है देवशयनी एकादशी से पहले जो पड़ रही 15 तारीख से, इसमें भी आप अपनी विशिष्ट आराधना कर सकते हो। ऐसा नहीं कि शादी, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि का मुहूर्त बेशक नहीं रहेगा, इसके अलावा अन्य चीज़ें आपकी जो है पूरी खुली हुई हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई पूजा पाठ, कोई धार्मिक अनुष्ठान या किसी प्रकार का कोई आप जो है कार्य नहीं कर सकते हो, आप विधिवत कर सकते हो। गुप्त नवरात्रों में तो विशेष आप अपने लिए जो है शक्ति, ऊर्जा, धन, संपदा, निरोग, स्वस्थ आदि आदि चीज़ों की आप जो है कामना कर सकते हैं। हाँ, ये है कि इस एक महीने में जो देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, इसमें जो उच्च के गुरु जिनके कर्क में गुरु रहे होंगे या जिनकी दशा महादशा में स्थिति बहुत अच्छी रही होगी, उनका थोड़ा मंदा हो जाएगा और प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन के फील्ड का कार्य भी थोड़ा मंदा हो जाएगा। तो ये होना है सिर्फ आपका 12 अगस्त तक। 12 अगस्त के बाद फिर देवगुरु बृहस्पति आपके उदित हो जाएंगे। तो इस तरह से यह जो समय है, इस समय का आप पूर्णतः लाभ लीजिए। मांगलिक कार्य के अलावा आपके अन्य सभी कार्य होंगे, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा पाठ आदि हर चीज़ें होंगी और उससे आप विशेष लाभ जो है प्राप्त कीजिए। बिल्कुल। तो कौन से कार्य कर सकते हैं और कौन से कार्य करने वर्जित है, इस पर आगे डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब नितिशा जी आपके पास आते हुए, ग्रह दशा कैसी इस समय में रहने वाली है? थैंक यू नवजोत जी और जीएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे। देखिए, विवाह तो 11 तारीख से बंद हो रहे हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त अभी भी हमारे पास बहुत है, जिसमें विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत तो नहीं होंगे, लेकिन 18 को ही, 15 को गुरु महाराज अस्त हो रहे हैं, 18 को गुरु पुष्य योग बन रहा है जो बहुत ही विरले योग है। 24 को गंगा दशहरा है, 25 को निर्जला एकादशी है, 29 को ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि है, जिस दिन सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं शादी, यज्ञोपवीत और मुंडन संस्कार को छोड़कर। और इसी के साथ हमारे गुप्त नवरात्रे भी 15 जुलाई को शुरू हो रहे हैं और 25 जुलाई को हमारा चतुर्मास शुरू हो रहा है। चतुर्मास श्रावण मास, भाद्रपद मास, अश्विन मास और कार्तिक मास को मिला करके बनता है। यानी ये वो समय होता है जब श्री हरि विष्णु तो शयन निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन वो अपना कार्यभार शिव जी के हाथ, पितरों के हाथ, माँ दुर्गा जी को और गणेश जी को सौंप के जाते हैं। यानी ये वो समय है जब हम अपने भोले भंडारी को, माँ की शक्ति को पहचानते हैं। गणेश जी जो विघ्न हरता है, जो भी साल भर में हमारे जीवन में विघ्न आ रहे होते हैं, उनको प्रसन्न कर, और सबसे बड़ी बात अपने एंसेस्टर्स को, अपने पितरों को प्रसन्न कर हम अपने जीवन को और भी ज्यादा सार्थक बनाते हैं। और यहाँ पे एक चीज और जोड़ी जाती है, क्योंकि कई उसमें जैसे विक्रम संवत, शाक संवत की बात होती है, तो दिवाली से एक संवत्सर भी शुरू होता है जहां से देव उठैनी एकादशी होती है। तो वहां से गुरु महाराज जागृत होते हैं और हमारे जीवन में जो सभी शुभ कार्य हैं, चाहे वो बिजनेस में बढ़ोतरी है या विवाह है या मुंडन है या यज्ञोपवीत, वो सभी शुरू हो जाते हैं। इस समय आप शिव जी की, गणेश जी की, पितरों की आराधना कर, शक्ति की आराधना कर अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए इस चतुर्मास को और भी ज्यादा स्पेशल माना जाता है। और इस समय जितने नक्षत्र हमें मिलेंगे, क्योंकि अभी शनि महाराज भी वक्री होंगे, रेवती नक्षत्र में वक्री होंगे, और गुरु का अश्लेषा में जानना अक्टूबर के आसपास, ये सभी समय हमारे लिए बहुत स्पेशल है नवजोत जी, जिस समय हम अपनी पूजा कर, प्रार्थना कर, पर प्रभु से, परमात्मा से जुड़कर अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत अहम है। यानी अभी अगर नंदा जी आपके पास मैं लौटूं इसी सवाल को लेकर, क्योंकि देखिए हमारा टाइटल भी आज के शो का यही है कि आखिरी वीकेंड है शुभ मुहूर्त का, तो ऐसे में ये जो समय बचा है, ऐसे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो कर लेने चाहिए? जी, बहुत ही सुंदर और उत्तम प्रश्न। और इस समय जो ग्रह नक्षत्र है ना, सूर्य मघा नक्षत्र में है और केतु भी वहां पे बैठा है। मघा नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो होते हैं पितृ हमारे। इस समय एंसेस्ट्रल कर्ज, जो कि हमारे कार्मिक डेब्ट्स होते हैं या पितृ दोष होते हैं, कुछ भी चीजों से अगर आपको निवृत्ति पानी है, किसी तरह से आपको वो एक्सपिएट करना है अपना कार्मिक डील्स, तो इस समय आप दान करिए, पुण्य करिए, आप ध्यान करिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल टाइम है, जिस समय जब तक का सूर्य यहाँ पे डिग्रीज में रहेगा, और सूर्य भी ट्रांजिट हो जाएंगे, नेक्स्ट वीक में आगे बढ़ जाएंगे, तो उस वजह से वो उतना नहीं है। लेकिन बुध इस समय मघा नक्षत्र में फिर भी रहेंगे, तो कम्युनिकेशन विद योर एंसेस्टर्स, एंसेस्ट्रल कर्स हटाएं, ये बहुत ही उत्तम समय है।
11 तारीख जैसे कि रोहिणी नक्षत्र बोले, रोहिणी तो वैसे भी रोहिणी में कोई भी कार्य करिए तो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आते हैं उस कार्यों के, तो ये अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि देवशयनी एकादशी के बाद आप कुछ कर नहीं सकते। देवशयनी एकादशी के बाद यहाँ पे जो चतुर्मास होता है जिस समय विष्णु जी चिर अपनी योग निद्रा में जाते हैं, उस समय में अध्यात्म के लिए बहुत पावरफुल टाइम होता है, बहुत ब्यूटीफुल ट्रांजिशन। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं या ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड है या किसी भी तरह की मॉडलिटीज में है, भगवान का नाम जाप आप करते हैं केवल, तो वो बहुत अच्छा होता है। ऐसा बोला जाता है इस समय प्रजनन शक्ति धरती माँ की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए बोला जाता है कि बहुत ज्यादा चलिए फिरिए मत। तो साधु संत जो होते हैं ना रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं अपना मूवमेंट, या तो वो गंगा के किनारे अपना रहते हैं, जैसे कल्पवास रखते हैं आपके जनवरी के मंथ में, उसी तरह से वो भी यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि उनके चलने फिरने से कहीं कोई कीड़े मकोड़े या कोई भी चीज ऐसी हो वो ना मर जाए। सब्जियों का जो सावन के मास में एक प्रोहिबिटेड रहता है कि नहीं खाना चाहिए उसको, वो भी इसलिए रहता है कि उस समय जर्म्स बैक्टीरिया कीड़े बहुत ज्यादा पत्तियों में लगते हैं, तो उस टू अवॉइड दैट एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस इन हाइजीन, इसलिए बोला जाता है। भादों में दही का वर्जित है। अब भादों में दही मीन्स उस समय बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ज्यादा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, इवन दही में भी हो जाता है, तो उसको बोला जाता है आप अवॉइड करिए। लेकिन ये जो 4 महीने हैं स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से, तप के लिहाज से, आपकी तपस्या किसी भी प्रकार की, इवन एजुकेशन के लिहाज से बहुत उत्तम समय होता है। एकाग्रचित होकर शांत होकर के ईश्वर के साथ अपना कनेक्ट करके अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो मल्टीफेरियस रिजल्ट्स मिलते हैं। और इस समय तो भोलेनाथ अभी शक्ति आवाहन हो रहा है 15 जुलाई से, और शक्ति का जैसे ही आवाहन होगा और गुप्त नवरात्रियां चलेंगी उसके पश्चात तो सीधे सीधे द्वार खुल जाएंगे भोलेनाथ भंडारी के, और उसके बाद उनके सामने तो आप जो भी कृपा आप चाहते हैं वो मिलता है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो कृष्ण भगवान आ जाएंगे, और कृष्ण भगवान की कृपा से आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो जाती हैं बहुत सारे, मतलब वो तो 16 कलाओं से वैसे ही भी युक्त है। तो आपको जिस तरह की भी अपनी ट्रांजिशंस अपनी लाइफ में चाहिए आप उनकी भक्ति करिए। जो वेस्टर्न कंट्री इंडिया है या सदर्न इंडिया है, वहाँ पे विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है, और उस समय गणपति तो विघ्नहर्ता बोले जाते हैं, तो विघ्नों का नाश होता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो कार्तिक मास आता है, तुलसी विवाह के साथ वैसे ही विवाह के योग शुरू हो जाते हैं। तो दिसंबर एंड नवंबर एंड दिसंबर बहुत अच्छा टाइम पे आ जाएगा। लेकिन ये जो टाइम है इस टाइम पे भी आप अपनी आंतरिक यात्रा, अपनी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट करिए, आप कोई भी मंत्र सिद्ध करिए, कोई भी माला सिद्ध करिए, बहुत बहुत उत्तम समय रहता है। मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत जी, पावरफुल टाइम है। बिल्कुल। मैं लौटती हूँ नंता जी। अब वाना जी आपके पास आऊंगी, हालांकि इसको लेकर थोड़ी एक ब्रीफ नंता जी ने दिया ही है, लेकिन हमारी लाइफ में अगर हम चतुर्मास की इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्या होती है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट इसको कहा जाता है, जबकि हम शुभ कार्य उस दौरान नहीं करते हैं? जी थैंक यू सो मच नवजोत जी। चतुर्मास जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो जुलाई मंथ होता है, आप जुलाई मंथ का नंबर भी देखिए, नंबर 7 होता है। ये हमारे एंसेस्टर्स का मंथ होता है। अभी जैसे हमारा 7/7 पोर्टल भी गया था 7 जुलाई को। ये टाइम जो होता है अपने पितरों से कनेक्ट करने का होता है, अपने पूर्वजों से जो है हमें क्षमा मांगने का होता है। और अगर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में अगर आपका कोई काम भी अटक रहा होता है तो वहां पर भी आप अपने एंसेस्टर्स यानी कि अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की इंटरवेंशन जो है इस टाइम पर मांगते हैं। ये मंथ होता है अपनी इनर चाइल्ड को जो है रीच करने का। ये मंथ होता है कार्मिक क्लिंजिंग का, क्योंकि जो भी हमारे एंसेस्ट्रल कर्मास है 14 जनरेशन से हमारा डीएनए ट्रैवल कर रहा होता है। तो इस टाइम पर जितना आप अपने पितरों से कनेक्ट करते हैं, और जितना स्पेशली जुलाई मंथ की मैं बात कर रही हूँ, जितना आप उनके आगे जो है आप दिया जला सकते हैं, उनको विजुअलाइज कर सकते हैं, उनका जो उन्हें खाना पसंद है आप उसको जो है खा भी सकते हो, और आगे भी जो है श्राद्ध आ जाएगा। चतुर्मास बहुत ज्यादा स्पेशल होता है क्योंकि ये साधनाओं का टाइम होता है, ये मंत्रों की सिद्धि का टाइम होता है, और ये सोल एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का जो है ये इस टाइम पर टाइम होता है। भगवान शिव का टाइम होता है, अपनी इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की क्लिंजिंग का टाइम होता है। इस टाइम पर जो है आपको करना क्या है, इस टाइम पर जितना आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, और ओवरऑल भी साइंटिफिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, इस टाइम पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, मानसून बहुत ज्यादा होता है, तो धूप नहीं निकलती है। जब धूप नहीं निकलती है तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो डिक्रीज नहीं होता है, और जब भी सूर्यदेव नहीं होते हैं तो हमें थोड़ी सी अंदर से डलनेस आती है, थोड़ी सी अंदर से उदासी आती है, हमारा मन उदास हो जाता है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू स्टेप आउट ऑफ आवर हाउस ऑल्सो।
तो यहाँ पर जो है जब हम घर से बाहर नहीं निकल पाते तो हम लोगों के मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसीलिए इस टाइम पर इमोशनल हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मेडिटेशन आप करते रहिए, आप थोड़ा सा जल लेके उसमें 108 बार ओम नमः शिवाय का जो है मंत्र जाप करके आप जो है वाटर चार्जिंग मेथड से उस जल को आप पी सकते हैं, या आप जो भी आपकी लाइफ की विश है वो भी आप उस पानी में डाल के पी सकते हैं। अगर मैं आपके फूड रिस्ट्रिक्शंस की बात करती हूँ इस टाइम पर, जैसे कुछ चीजें नंदिता जी ने ऑलरेडी कवर कर दी है। यहाँ पर जो है आपको दही नहीं खानी है, लस्सी नहीं है, बैंगन की सब्जी, बिकॉज उसमें जो होता है कई बार बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, तो बैंगन की सब्जी नहीं खानी है। इस मौसम में जो है आपको कॉपर के यानी कि तांबे के बर्तनों का प्रयोग जो होता है वो भी वर्जित होता है। इस टाइम पे हरी सब्जियां इसलिए मना होती हैं क्योंकि उसको जो है जब आप साफ करते हो तो कई बार छोटे छोटे कीड़े उसके अंदर निकल के आते हैं जो हमारी गट हेल्थ के लिए यानी कि हमारी स्टमक के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो आपको ग्रीन वेजेस नहीं खानी, आपको नंगे पांव जो है नहीं घूमना है, क्योंकि इस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी और अर्थिंग का भी कई बार करंट्स और शॉक्स का भी डर होता है। बिल्कुल। तो इसीलिए आप अगर बाहर निकलते हैं तो ठीक है। थोड़ा सा आप सावधान होके जो है आपको निकलना होता है। और इस टाइम पर आपका मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन और इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन बिल्कुल। का भी इस टाइम पर टाइम होता है। और जितना हो सकता है आप इस टाइम पर पेड़ पौधे लगाइए, ये आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ और आपकी मनी को भी मल्टीप्लाई करेगा। बिल्कुल, सावन के महीने में कहा यही जाता है। इस पर आगे डिटेल्स आपसे जानेंगे, लेकिन अरविंद शुक्ला जी आपके पास आते हुए, अब क्योंकि कहा जाता है कि शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन फिर भी एक तो दो सवाल आपसे ये है कि कौन से कार्य हमें बिल्कुल नहीं करने और कौन से कार्य हम फिर भी कर सकते हैं मुहूर्त के हिसाब से। जी जी, देखिए, तस्मात् शास्त्र प्रमाणेन, हमारे शास्त्रों में जो है किसका प्रमाण मिलता है? तस्मात् शास्त्र प्रमाणेन, पंचायतन देवता का प्रमाण मिलता है पूजा के लिए। नंबर 1 भगवान गजानन गणेश, भगवान विष्णु, भगवती दुर्गा, भगवान शिव और सूर्यादि नवग्रह। तो इन 4 महीनों में जो आपने नवजोत जी पूछा, नहीं हो सकता है आपके शादी, विवाह, उपनयन, मुंडन, गृह प्रवेश आदि आदि चीज़ें जो आपके मांगलिक कार्यों में आते हैं वो नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो कार्य हैं वो आपके सभी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा है? तस्मात् शास्त्र प्रमाणेन। मान लीजिए भगवान विष्णु की पूजा थोड़ी सी कम हो सकती है, यानी उनका पूजन कम नहीं, उनके संबंधित जैसे भागवत आदि का पाठ होता है या किसी प्रकार का भगवान विष्णु से संबंधित कोई मांगलिक कार्य होता है, वह कुछ कम हो सकता है। बाकी पंचायतन देवता की पूजा बड़ी अनिवार्य होती है। इसी समय के बीच में देखिए गजानन गणेश का जो है आपका उत्सव आता है। इसी समय के बीच में भगवान त्रिपुरारी शंकर त्रिनेत्रधारी जी का पावन पवित्र महीना जो है श्रावण आता है। इसी बीच में जो है भगवती दुर्गा की आराधना का समय आता है नवरात्रों का, और इसी बीच में जो है भगवती माँ लक्ष्मी का कार्तिक महीना होता है, और कार्तिक महीना जब आता है तो भगवान विष्णु का विशेष होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो अपने 4 महीने हैं ये तपस्या के लिए विशेष हैं। और देखिए इस पृथ्वी में ताकतवर कौन है? वही ताकतवर है जो तपस्वी है। कहते हैं कि तप के ही बलबूते पे भगवान विष्णु पालन कर रहे हैं, तप के ही बलबूते पे ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं, और तप के ही बलबूते पे भगवान शिव संहार कर रहे हैं। तो तपस्या के लिए परम पवित्र और परम पावन समय यह है। इस समय पे कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ से पीड़ित है, वह धन संपदा से पीड़ित है, हारी बीमारी से पीड़ित है, उसका दाम्पत्य जीवन कलह क्लेशमयी चल रहा है, उसके घर में किसी प्रकार की कोई बरकत नहीं हो रही है, तो इस टाइम पे वह आराधना करे। जिस चीज़ से पीड़ित हो उससे संबंधित करे। शरीर से पीड़ित है, भगवान शिव की आराधना करे। बरकत नहीं हो रही है, धन धान्य में वृद्धि नहीं हो रही है, भगवान गजानन गणेश से संबंधित करे। किसी प्रकार की शक्ति या दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश की स्थिति है, भगवती दुर्गा की करे। तो कहने का तात्पर्य यह पावन पवित्र समय है कि आप बहुत अच्छे से आराधना करके अपने जीवन को सफल और अपने जीवन को सुखद, निरोग, धन धान्य से परिपूर्ण बना सकते हैं। तो यह सर्वोत्तम समय है। इस समय पे जो नहीं हो सकता है वो आपका नहीं हो सकता है न्यू पूजन, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शादी, विवाह, उपनयन, मुंडन, संस्कार, मांगलिक कार्य आपके नहीं हो सकते। बाकी ये धार्मिक कार्य हो सकते हैं, और इन धार्मिक कार्यों का लिए ही ये चतुर्मास कहा गया है। इसलिए जो बारंबार अभी सभी लोग जो है बता रही, नंदिता पांडे आदि वान्या जी बता रही, तो यही बता रही कि कम खाना और अधिक से अधिक आप तपस्या में लीन हों, तो इस टाइम का जो आपको लाभ मिलेगा वह पूरे वर्ष भर के लिए आपको एक तरह से
बूस्ट करेगा, एक तरह से आपको संवर्धन करेगा। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर नितिशा भी मौजूद हैं। आपके पास आऊंगी क्योंकि ग्रह गोचर इस समय कैसा रहेगा और खास तौर पर अगर गुरु अस्त हो रहे हैं तो कहाँ किसे किस तरीके का ख्याल रखना है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करनी और कौन से शुभ कार्य हैं जो आप विचार कर सकते हैं, किए जा सकते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे अपने खास मेहमानों से। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए कहा जाता है कि गुरु उच्च के होने चाहिए। डॉक्टर नितिशा, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि गुरु इस बीच अस्त भी हो रहे हैं, तो कैसी ग्रह दशा रहने वाली है? क्योंकि अगर फिर भी बहुत से लोग होते हैं जो अगर किसी शुभ मुहूर्त या तिथि या चतुर्मास को नहीं भी मानते, वो भी चाहेंगे कि किसी शुभ कार्य के लिए जाएं, क्या उसमें भी कोई अच्छी तिथियां निकलती नजर आती हैं? थैंक यू नवजोत जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। देखिए, अगर अच्छी तिथियों की बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत सी तिथियां मिल रही हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम इस समय को समझे, देखिए गुरु का अस्त होना और 27 जुलाई को शनि महाराज का रेट्रोग्रेड हो जाना, यानी कुंभ राशि का फल दे देना, और रेवती नक्षत्र में ऐसा हो रहा है। तो अगर नक्षत्रों को हम देखते हैं तो ये वो समय है जब आपके कार्मिक पैटर्न दोबारा से वैसे ही होने वाले, यानी पिछले 2.5 सालों में जो शनि जब 1.5 साल से जो मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, उससे पहले 2.5 साल जब वो कुंभ राशि का फल दे रहे थे, वो पूरा समय अब हमारे लिए एक्टिवेट हो चुका है। यानी जो भी हमने गलत काम किए हैं उसके गलत रिजल्ट अब हमें मिलेंगे, और जिन्होंने शुभ कार्य किए हैं उसके शुभ रिजल्ट हमें मिलेंगे। ये शनि महाराज इतना कार्मिक पैटर्न अपना रिलीज करने वाले हैं। लेकिन इसमें भी अगर आप शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, जो बहुत शुभ मुहूर्त है, जिस समय हम अपने बहुत से कार्य जो हमारे अटक रहे होते हैं, लेकिन यज्ञों पर जिसे हमें सनातन धर्म में सबसे विशेष हमारा मुहूर्त कहा गया, विशेष त्योहार कहा गया है, विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, ये सब वर्जित हो जाएंगे, जिसमें हमें जो भोजन है, जो गरिष्ठ भोजन हमें नहीं करना चाहिए, यात्राएं हमें इस चतुर्मास में नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो बड़े संस्कार होते हैं वो इन 4 महीनों में बंद करवा दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ 18 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र भी पड़ेगा, जो बहुत ही विरले एक तरह का मुहूर्त है, जिस समय हम अपने सभी कार्यों को कर सकते हैं। और ऐसे ही सावन माह में जो रक्षाबंधन का त्योहार है, वो पूर्णमासी पड़ने के कारण उस दिन भी हमें वो मुहूर्त मिल जाते हैं जिस दिन हम अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। फिर आती है जन्माष्टमी, दारुण रात्रि। दारुण रात्रि अपने आप में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे शुभ मानी जाती है अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए और साथ ही साथ साधना के लिए। कहा जाता है कि ये 4 रात्रियां, दारुण रात्रि जिसमें से एक सर्वश्रेष्ठ है, आप जो भी साधना करते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं, वो आपके सर्वश्रेष्ठ रूप से सिद्ध हो जाते हैं। इसी के साथ साथ नव दुर्गा और गणेश का बीच में आना, जो हमारे जो गणेश महोत्सव हम मनाते हैं, उसमें भी हम लोग शुभ त्योहार मना सकते हैं। इसमें एक आता है पितृ पक्ष में, जब आता है महालक्ष्मी का व्रत। महालक्ष्मी के व्रत वाले दिन भी हम अपने शुभ कार्यों को मना सकते हैं। जो कार्यों में हमें ब्लॉकेज आ रही है, उस दिन करने से या लक्ष्मी का पूजन करने से, व्यापार वृद्धि के लिए कोई काम करने से, कोई पूजन करने से, हम उस दिन को भी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और नवदुर्गा के आते ही हम जो 10 के 10 दिन है, हम उनको शुभ मानते हैं। लेकिन हाँ, देव उठाइनी एकादशी जो 20 नवंबर को मनाई जाएगी, उससे लेके 11 दिसंबर तक हमें वो विशेष मुहूर्त मिल जाएंगे जिसमें हम यज्ञोपवीत, शादियां और मुंडन सभी संस्कारों को कर सकते हैं, जो 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं। इसमें नवजोत जी, मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जैसे श्री हरि विष्णु भक्ति से प्रसन्न होके, राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होके 4 माह पताल में बिताते हैं, वैसे ही मनुष्यों की भक्ति से प्रसन्न होके हमें शक्ति, शिव, गणेश और अपने पितरों का आशीर्वाद इसी 4 माह में विशेष रूप से मिल सकता है। तो ये वो 4 माह है जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा में है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे पालनहारा नहीं है, लेकिन अब वो अपना कार्यभार इन देवताओं के पास, परमात्मा के पास छोड़ा है। तो हम इन 4 महीनों में अपनी शक्ति, ऊर्जा, अपनी पाचन शक्ति को, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो बहुत ज्यादा गहरी सोच रखता था कि ये 4 माह अगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, साधना का ध्यान रखें, उपासना का ध्यान रखें और इसमें ट्रैवल और विवाह अगर हटा दिए जाए, तो ये
समय हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दान बिल्कुल। करें, पूजा करें, जप करें, आपके लिए बहुत शुभदायक है। नंदिता जी, अब आपके पास आती हूँ, क्योंकि इस बीच ये सवाल हालांकि मैं नितिशा जी से पूछना चाह रही थी, लेकिन आप इसका जवाब दे दीजिए। गुरु भी अस्त हो रहे हैं, कैसी ग्रह दशा इस बीच रहने वाली है? किन के लिए बहुत फेवरेबल होगा और किन्हें थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है? संक्षेप में बताते चलिए भी। देखिए, गुरु जब अस्त होते हैं ना, तो मेजरली क्या होता है कि आपको थोड़ा-सा आलस्य आ जाता है, ढीले पड़ जाते हैं। इट इज़ प्लैनेट ऑफ अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, डिवाइन विज़डम, अबंडेंस, किसी भी चीज़ की अच्छी चीज़ें जो होती हैं, वो सब देवगुरु बृहस्पति से अटैच्ड हैं। जब वो अस्त हो जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों में एक धीमी गति आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि खत्म हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन धीमी गति आती है। अब जैसे मेष राशि वाले हैं, तो उनको घर-परिवार में थोड़ा-सा परेशानियाँ आनी शुरू हो जाएँगी, या लोग थोड़ा समझेंगे नहीं, या माता की सेहत की तरफ देखने की आवश्यकता है। वृषभ राशि वालों को अपनी पर्सनल हेल्थ की तरफ, अपनी कम्युनिकेशन की तरफ ध्यान देना है। जेमिनाइज़ को अपनी आर्थिक मामलों की तरफ खास ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा ढिलाई बरतेंगे। और कर्क राशि वालों को मेंटल स्ट्रेन्स रहेंगे, इस समय रेस्टलेसनेस की फीलिंग रहेगी, कोई ठीक से उस तरह की चीज़ें नहीं आएँगी। वहीं सिंह राशि वालों को एकदम से किसी पे भरोसा नहीं करना है, थोड़ा-सा अवॉइड करें चीज़ों को, स्ट्रेंजर से मिलना, या अननेसेसरी यात्राएँ या अननेसेसरी खर्चे ना करें। कन्या राशि वालों को होगा, तो वहाँ पे आप शेयर मार्केट्स वगैरह में अगर इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि बुध ग्रह से प्रभावित है, बुध इस समय रेट्रोगेट भी हैं, अस्त भी हैं, और गुरु भी अस्त हो जाएँगे। तो इस समय शेयर मार्केट की तरफ खास तौर पे सभी को, नॉट ओनली कन्या राशि, सबको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत अपहीवल्स होंगे, एकदम से उतार-चढ़ाव की स्थितियाँ बननी शुरू हो जाएँगी। वहीं तुला राशि वालों को बोलें, तो कार्य क्षेत्र की तरफ खास तौर पे आपको ध्यान देना है। बॉसेस के साथ बना के रखें, कि जो बॉसेस अभी तक का फेवरेबल थे, वहाँ थोड़ा-सा यहाँ पे एक अनबन की स्थितियाँ बन सकती हैं। वृश्चिक राशि वालों को अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना है। इस समय बहुत ब्यूटीफुल टाइम, जैसे कल है एकादशी है, योगिनी एकादशी पड़ेगी, और योगिनी एकादशी के दिन ही आप देखिए 11-11 पोर्टल खुल रहा है। 11-11 यानी कि डायरेक्ट मास्टर नंबर होता है 11, डायरेक्ट कनेक्ट विद श्री हरि विष्णु। कल ध्यान अर्चना अगर आप करते हैं, और देवगुरु बृहस्पति को भी नारायण कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ पे आपकी बैलेंसिंग बहुत सारी हो जाएगी। धनु राशि वालों को इस समय तो बहुत थोड़ा-सा बेनिफिट मिल जाएगा रादर, क्योंकि गुरु अस्त हो जाएँगे, तो उनके जो अष्टम स्थान पे गुरु की इस समय प्रवृत्ति चल रही थी, वो कम हो जाएगी, और थोड़ा रिलैक्स महसूस करना शुरू करेंगे। वहीं मकर राशि वाले हैं, तो वैवाहिक जीवन में अगर बिज़नेस पार्टनरशिप्स हैं, तो वहाँ पे आपको खास तौर पे फ़ोकस देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो एक्टिविटी एक ज़ोन में जा रही थी और अच्छी चीज़ें हो रही थी, वो थोड़ा मध्यम गति से आगे बढ़ेंगी। कुंभ राशि वालों को हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, कर्ज़े अगर आदि हैं, एकदम से पॉप अप करने शुरू हो जाएँगे, और रोज़मर्रा सर्वेंट्स वगैरह के साथ भी कुछ-कुछ एक टसल रहता है। मीन राशि वालों को अपने अध्यात्म में, अपनी एजुकेशन की तरफ, अपने इंटरव्यूज़ आती हैं, स्पेशल फ़ोकस, क्योंकि ये जो लगभग 28 दिन का समय है गुरु के अस्त होने का, इस समय में जो भी आपकी प्रोविज़न से जो करना है, उस समय आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ आप करें, या ओम क्लीं कृष्णाय नमः का पाठ करें, सभी की राशि वालों के लिए है। इससे आपकी जो गुरु के अस्त होने की जो स्थिति है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। गुरु दोबारा से एक्टिवेट हो जाएँगे, और जैसे ही एक्टिवेट होंगे, तो फिर वापस आपके लिए अच्छी चीज़ें लेके आएँगे, अच्छे चेंजेस लेके आएँगे। घबराना बिल्कुल। नहीं है। कल का पोर्टल बहुत अच्छा सुंदर पोर्टल है। गुरु हम्म। पूर्णिमा इसके बाद आएगी, वो तो और भी सुंदर है, टू कनेक्ट विद द डिवाइन गुरु। आदि गुरु से कनेक्ट करिए, क्योंकि आदि गुरु उस समय पे आपका कंट्रोल करना शुरू करेंगे। जी। महादेवी को आदि गुरु बोला जाता है इस समय, और वो तो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। सावन का महीना भी आ जाएगा, तो हर सोमवार को आप शिवलिंग पे बेलपत्री चढ़ाएं, या बेलपत्री डाल करके स्नान करें, उससे भी नेगेटिविटी हटती है। एक चुटकी हल्दी डालें जल में, और फिर उससे आप स्नान करेंगे, तो गुरु के अस्त का प्रभाव काफी हद तक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, एक बार वान्या जी अब आपके पास आऊंगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि शादी के मुहूर्त का ये आखिरी वीकेंड है। शादी के मुहूर्त के साथ साथ अगर हम बात करें कि शुभ कार्यों के मुहूर्त का भी आखिरी वीकेंड है, कौन सा इंपॉर्टेंट कार्य है जो हमें तुरंत से कर लेना चाहिए? देखिए, अभी जो है फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ़ एक ही मुहूर्त जो है वो बचा हुआ है, ये 11 जुलाई का है। तो अगर आपको लगता है कि कोई गृह प्रवेश पेंडिंग है आप लोगों का, या कोई मुंडन पेंडिंग है, अब मैरिज तो इतनी जल्दी आप ऑल ऑफ अ सडन जो है नहीं प्लान कर सकते, एंड डेफ़िनिटली जिन लोगों की मैरिजेज़ प्री प्लान्ड हैं, तो वो कर सकते हैं। कोई इमरजेंसी में, जैसे कोई फ़ॉरेन जाना है आपको किसी वीज़ा या डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जैसे अगर आपको कोई मैरिज करनी है, तो वो आप एक सिंपल मैरिज है या कोई कोर्ट मैरिज की इस तरह
तरह के सिचुएशंस हैं, तो वो जो है वो आप 11 जुलाई को जो है कर सकते हैं। क्योंकि आगे जो है, आगे भी जब 15 जुलाई आएगी तो वहां पर भी जब गुप्त नवरात्रि शुरू होगी, जो मेनली मंत्रों की सिद्धि का, साधनाओं का जो होता है टाइम होता है, साधकों के लिए ये नवरात्रे जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। देवी की ऊर्जा को आप अपनी लाइफ में जब इनकलकेट करना चाहते हैं, जो लोग भी 10 महाविद्याओं को जो है आप अपनी लाइफ में जो है साधना चाहते हैं, वो समय भी जो है बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड धीरे धीरे फॉलोड बाय बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। हरियाली तीज आ गई, फिर आपकी जो है गुरु पूर्णिमा आ गई, फिर आपकी नाग पंचमी, तो बहुत सारी चीजें जो है वो एक साथ आ जाएंगी। पर अभी जो खास मुहूर्त है, आपको कोई शिफ्टिंग करनी है ऑल ऑफ ए सडन, तो आप शिफ्ट जो है वो आप कर लीजिए। उसके बाद आपका कोई एडमिशन है वो आप कर लीजिए। आपका कोई वीजा जो है वो अप्रूवल के लिए है, आपका कोई वीजा प्रोसेस चल रहा है वो आप जो है आप कर सकते हैं। या फिर आपको जो है कोई गृह प्रवेश करना है वो कर लीजिए। कोई अगर आपको न्यू बिजनेस का भी जो अगर आपको कुछ करना है तो वो भी आप जो है 11th तक जो है आप इसको फिनिश कर लीजिए। या इसके अलावा जैसे कई बार होता है कि हमें कोई चीज परचेज करनी होती है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी चीज, तो वो चीज जो है वो सारी चीजें कर सकते हैं। हालांकि मेन जो रिस्ट्रिक्शंस आती है वो शादी, विवाह और मुंडन पर ही आती हैं, जो 4 महीने का टाइम होता है। लेकिन स्टिल इफ यू आर अ फर्म बिलीवर तो आप जो है इस टाइम पर कर सकते हैं। और ये जो टाइम है इसमें आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ऑर्गन्स और बॉडी और सोल की क्लिनजिंग का टाइम है। जितना आप कम खाएंगे, जितना आप कम बोलेंगे, उतना आपके ऑर्गन्स को रेस्ट मिलेगा और आपके ऑर्गन्स की हीलिंग होगी। और आप अपनी सेल्फ हीलिंग भी कीजिए। जब आप अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं तो आपका जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो भी आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में चलने लग जाते हैं। तो इस टाइम पर जो है जितना हो सकता है, मैं कहती हूँ अभी 2 मंथ्स आप लोगों ने कोई भी प्लांट्स नहीं जो है हम लोगों ने नहीं लगाए थे, क्योंकि उस टाइम पर प्लांट्स खुद को ही सरवाइव करना प्लांटेशन प्लांट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। बट इस टाइम पर आप जो भी बीज बोएंगे वो जिस इंटेंशन से बोएंगे वैसा ही जो है, कहते हैं ना, जो जैसा बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। तो इस टाइम पर जो है आप बहुत पॉजिटिव इंटेंशन से ज्यादा प्रकृति को बचाएं और माँ वसुंधरा का आशीर्वाद जो है इस टाइम पर लें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं इस टाइम पर। बिल्कुल। अरविंद शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूंगी। आखिरी वीकेंड है शुभ मुहूर्त का, इसके बाद अब देवशयनी एकादशी, 4 महीने योग निद्रा में रहेंगे श्री विष्णु। कब फिर उसके बाद शुभ मुहूर्तों की शुरुआत होने वाली है? देखिए, देव उठान जैसे देवशयनी एकादशी 25 तारीख को है जुलाई में, उसी प्रकार देव उठान एकादशी आपकी आएगी नवंबर में। तो 20 नवंबर को देव उठान एकादशी है, 22 नवंबर से आपके जो है शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। इन 4 महीनों के अंतराल में आपको क्या करना है ये मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी प्रकार की परेशानी से परेशान हैं, आपके घर में जो है बरकत नहीं हो रही है, आपका व्यवसाय व्यापार नहीं चल रहा है, घर में आर्थिक स्थिति की बहुत ज़्यादा परेशानी है, घर में बहुत ज़्यादा जो है गरीबी हालात से गुजर रहे हैं, तो भगवान गजानन गणेश का आप यह मंत्र जो है कंटिन्यू जपिए। क्या? ओम नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्ते अस्तु लंबोदरायै कदंताय, विघ्न विनाशिनी शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। अब यह बड़ा मंत्र नहीं हो पा रहा है तो ओम गंग गणपतये नमः, इसका भी जाप करेंगे तो इससे आपको सफलता मिलेगी। या गणपत्य अथर्वशीष का पाठ करेंगे तो भी सफलता मिलेगी। सेकंड में हारी बीमारी से, यहाँ तक कि वेंटिलेटर पोजीशन पे यदि आप गुजर रहे हैं, बड़े से बड़ा भीषण कोई आपके शरीर में बीमारी पली हुई है, तो भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। या भगवान शिव के आप शिव महिमन का या शिव तांडव का, या आप जो है भगवान शिव के शिवाष्टक का या लिंगाष्टक का या पंचाक्षर स्तोत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ करें, विशेष लाभ मिलेगा। महामृत्युंजय मंत्र मैं आपको बोल के बताता हूँ। ओं ह्रौं ओं जूं शः ओं भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वा रुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वरों जूं शः ह्रौं ओं, इस मंत्र का जाप करेंगे, निश्चित रूप से आपके जो शरीर में बीमारी है वह जड़ से खत्म होगी। और भगवान शिव क्या हैं? कल्याण के दाता हैं। आगे आप चलिए, आपको यदि शीघ्र और अतिशय लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, व्यवसाय आपका बहुत अत्यधिक बढ़े,
तो आप माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः, या श्री सूक्त का जाप करें या ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आगे आपकी नवरात्रे हैं, आप इस बीच भगवती के मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। या अब बचे भगवान सूर्य, तो सूर्य के लिए नित्य आप भगवान सूर्य को जल दें। पंचायतन देवता की आराधना यदि आप करते हो तो जीवन की हर प्रकार की आपकी परेशानी, हर प्रकार की विपदा, हर प्रकार की बाधा आपकी नष्ट होगी। ऐसी कोई इस पृथ्वी में चीज़ नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। यदि आप प्रयास करते हो तो इस संसार में सकल जगत में वह हर चीज प्राप्त हो जाएगी जिसकी आप जो है कामना करें, इच्छा करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर नितिशा, चलिए आखिरी सवाल अब आपसे चलते चलते, शादी के शुभ मुहूर्त का ये आखिरी वीकेंड है, लेकिन इसके बाद शुभ तिथियां हमें कब मिलेंगी, कौन कौन सी हैं? जी बिल्कुल, तो जैसे कि 20 नवंबर से श्री हरि विष्णु जाग जाएंगे और सभी शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले 21 नवंबर बहुत शुभ मुहूर्त है, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 29 नवंबर और 30 नवंबर। उसके बाद दिसंबर में 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 4 दिसंबर, 9 दिसंबर और 11 दिसंबर। 11 दिसंबर तक फिर से वो मुहूर्त हमें मिलेंगे जो बहुत शुभ रहने वाले हैं इन 2 महीने में। लेकिन इसमें नवजोत जी इन 4 महीनों में क्या नहीं करना और क्या करना है, एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगी। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, आर्थिक निवेश करने से बचें, रिश्तों में संवाद बनाए रखें, अपने गुरुजनों का बहुत सम्मान करें, कानूनी मामले से दूर रहें और जितना हो सके पीली चने की दाल का अगर हम लोग दान करते हैं हर बृहस्पतिवार, तो इस समय 4 माह में बहुत शुभ माना जाता है। नहीं, लेकिन कहने को तो इस बीच सावन महीना भी आ रहा है, दान केवल विष्णु जी का होगा क्या? नहीं, सावन में तो देखिए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हम भांग, अकोड़ा, भगवान शिव नाराज ना हो जाए ना, सब चढ़ाते हैं। हाँ जी, गणेश जी को भी प्रसन्न करते हैं। लेकिन ये 4 माह अगर अपनी सुख शांति के लिए सभी लोग धार्मिक पुस्तकें और चने की दाल का अगर दान करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा, हमारे एंसेस्टर की कृपा हम पर बनी रहती है। तो जैसे जैसे त्योहार आए वैसे वैसे दान करें, वैसे वैसे जाप करें, वो बहुत जरूरी है। लेकिन 4 माह जितना आप जाप करते हैं, जितना आप दान करते हैं, उतना शुभ रहता है, उसका 10x फल हमें प्राप्त होता है। चलिए, शुभ मुहूर्त का है ये आखिरी वीकेंड, जो कोई भी शुभ कार्य बचा है जल्दी से इसको निपटा लीजिए। हमारे तमाम खास मेहमानों से हमने आपको टिप्स भी दिलवाए हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, और इसके बाद शुभ मुहूर्त कब शुरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।